बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलें, मैं आज आपको बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं ब्रेड पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ब्रेड पुडिंग मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ और ये बच्चे बड़े सब में बड़ी शौक से खाई जाती है। चले आए, ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, 5 अदद ये ब्रेड के स्लाइसिस है। इसके मैं किनारे कट कर दूँगी और इसको चॉपर में ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। 2 कप दूध लिया है मैंने, इसका कस्टर्ड तैयार किया जाएगा। और ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है और ये 100 ग्राम के करीब मैंने शक्कर ली है, शुगर। इसका शुगर सिरप बनाएंगे और कस्टर्ड के अंदर भी शुगर जाएगी, वो अलग से मैं लूँगी। अभी आपको मैं कैरेमल बनाना बताती हूँ कि कैरेमल किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसका कैरेमल बना रही हूँ। कैरेमल बनाने के लिए हमें आंच जो है लो रखनी है, मीडियम लो, यानी कि बहुत स्लो आंच रखनी है। आंच को तेज़ नहीं करना है। अगर हम आंच को तेज़ करेंगे तो ये हमारी जो शक्कर है ये जल जाएगी, इसलिए हमें ये मीडियम आंच पे ही बनानी है। ये हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू होगी और ये चीनी अपना पानी खुद छोड़ेगी, इसलिए पानी की ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर डालने की। ये हल्का हल्का सा हम चलाते रहेंगे ताकि ये चीनी जो है इसी के अंदर पकना शुरू हो जाए। लो मीडियम पे पकेगी ये चीनी। ये देखें चीनी जो है ये पकना शुरू हुई। ये देखें चीनी थोड़ा थोड़ा अपना कलर छोड़ रही है। इसका हमें कैरेमल बनाना है। ये कैरेमल ब्रेड पुडिंग है। ये देखें इस शक्कर ने अपना पानी थोड़ा सा छोड़ना शुरू करा है। अब इसी आंच पे हम इसको पकाते रहेंगे। इसकी आंच ये नहीं करना, ये हल्की आंच पे ही पकते रहेगी। ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें ये कैसा पतला पतला सा हो गया। ये शीरा इसका तैयार हो रहा है। ये देखें ये देखें ये शक्कर ने देखें अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमें ये कलर नहीं चाहिए। अभी इसके लिए हमें और थोड़ी सी चीनी को पकाना होगा। ये इसकी आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर इसकी आंच आप तेज़ रखेंगे तो ये आपकी जो शुगर है ये जल जाएगी और ये पुडिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आंच बहुत ज़्यादा स्लो रखिएगा। इसका ये कैरेमल अच्छा बन जाएगा तो समझें आपकी पुडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। लो मीडियम पे पकानी है इसको। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करिएगा। आंच का ख़ास ख्याल रखिएगा तो ये पुडिंग आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये बबल्स बन रहे हैं। जब ये चीनी पक जाएगी तो ये बबल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसको हमें यही कलर चाहिए था। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे तो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। अगर चंद सेकंड तक और पका देंगे तो थोड़ा सा कलर इसका तेज़ हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको चंद सेकंड तक और पका दें ताकि ये ना इसका कलर और थोड़ा सा तेज़ आ जाए। वैसे ये अच्छा बेस्ट कलर है। ये देखिए ये बिल्कुल एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया। ये बहुत अच्छा सा कलर लग रहा है। चलिए इसको हम बॉल में निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह हमारा ये कैरेमल तैयार हुआ है।
ये देखें, मैं इस कैरेमल को एक बॉल में निकाल रही हूँ और इसी बॉल में हम अपना कस्टर्ड तैयार करके इसके अंदर डालेंगे। इसको फ़ौरन निकालना होगा वरना ये जम जाएगा। ये देखिए, मैंने ये बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है इसको। अब इसी बॉल में हम कस्टर्ड रेडी करके पुडिंग इसी के अंदर डालेंगे। चलें अब हम अपनी कस्टर्ड को रेडी करते हैं। चलें, हमने अब कैरेमल अपनी तैयार कर ली है। अब मैं ना कस्टर्ड को रेडी करती हूँ। कस्टर्ड के लिए मैंने 2 कप दूध लूँगी ये, और 1 कप चीनी जाएगी, और 5 स्लाइसिस डबल रोटी के लिए ये वाइट ब्रेड है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, और ये 3 टेबल स्पून के करीब वनीला कस्टर्ड है। चलें आइए, सबसे पहले हम दूध को उसके अंदर डालते हैं, एक बाउल के अंदर। ये चीनी है, 1/4 कप है, आप चाहें तो चीनी ज़्यादा भी दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड डालेंगे। ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब हम इसका चूल्हा जला देंगे, और फिर ब्रेड के स्लाइसेस को किनारे कट करके इसको चॉपर में पीस लेंगे, ब्रेड क्रम्स बना देंगे। चलिए मैं अपना चूल्हा ऑन करती हूँ और ब्रेड क्रम्स को रेडी करती हूँ। ये मैंने 6 ब्रेड की स्लाइसेस लिए, तो ये देखें। अब इसके मैं किनारे जो कट कर देती हूँ, ये और इनको छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। ये स्लाइसेस को अलग कर देती हैं किनारों को, और ये देखें, मैंने ब्रेड के किनारे कट कर लिए हैं। अब मैं इनको 2-2 करके ये ऐसे 4-4 टुकड़ों में काट लेती हूँ ऐसे, और इसके छोटे से टुकड़े करके इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करना है। चाहे तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, जैसे ही आपकी मर्ज़ी हो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमें ब्रेड क्रम्स तैयार करना है। ये हमने इसके सारे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए छोटे टुकड़ों में। अब हम इसको चॉपर में पीसते हैं। ये देखिए, ये हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं और हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया। हमें ऐसे ही इसकी थिकनेस चाहिए थी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बैचलर से। ये देखिए, ये अब हम इसके अंदर ये 2-2 चमचे करके ब्रेड क्रम्स डालेंगे। सारी ब्रेड क्रम्स एक साथ नहीं डालेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। 2-2 3-3 चमचे डाल के इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमने सारा नहीं डाला है, थोड़ा करके 2-2 3-3 टेबल स्पून इसके अंदर डालते रहेंगे ताकि ये एक सा हो जाए। ये कैसा गाढ़ा होना शुरू हो गया। और अगर आप इसमें चीनी ज़्यादा डालना चाहें, जैसे मैंने 100 ग्राम के करीब डाली है चीनी 2 कप दूध में, लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। ये अभी और इसके अंदर ब्रेड क्रम्स है। ये 3 चमचे हमने ब्रेड क्रम्स के डाल दिए। फिर हमने इसको चलाया, क्योंकि इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको दोबारा फिर पकाया जाएगा। इसको पानी में स्टीम दी जाएगी इसको। ये 2-3 स्टेप में ये ब्रेड पुडिंग तैयार की जाती है। बनाते टाइम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा कैरेमल बनाने में ख्याल रखें कि उसकी आँच लो मीडियम होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह इसकी भी आँच को तेज़ नहीं होने चाहिए, मीडियम आँच पे ये पकेगा।
ये देखिए हमने ये 3 चमचे पहले डाले थे, 3 चमचे अब, यानी कि 3-3 चमचे करके हम इसको डालते जा रहे हैं। ये देखिए ये हमने सारे ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डाल दिए। हमें इसकी यही थिकनेस चाहिए थी। अब हमने जो ब्रेड कैरेमल तैयार करी थी, कैरेमल इसके अंदर डालते हैं और चूल्हे को मैं बंद करती हूँ। ये देखिए ये कैरेमल के ऊपर हम ये कस्टर्ड इसके अंदर डाले दे रहे हैं। ये ब्रेड कस्टर्ड जो हमने रेडी करा है ये इसके अंदर डाले। ये देखें ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको ये हाथ से सेट करेंगे। अब मैं एक स्टीमर में मैंने पानी गर्म होने को रखा है, इसके अंदर ये स्टैनर रख के इसको हम रखेंगे। ये देखें ये मैंने कैरेमल के ऊपर ये कस्टर्ड डाल दिया है। अब हम इसको ना एल्युमिनियम फाइल से रैप कर देंगे ऐसे, और वो जो हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है इसके अंदर रख देंगे ताकि इसका जो ढकने का जो पानी है इसके अंदर नहीं जाएगा। वरना अगर हम इसको रैप नहीं करेंगे ना तो ये ढकने का पानी इसके अंदर जाएगा, कहीं हमारा ये कस्टर्ड पानी की वजह से पतला ना हो जाए। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, इसको एल्युमिनियम फाइल से पैक कर दें। ये देखें ये पानी हमारा गर्म हो गया। अब इस पानी के अंदर ये मैं अपना ये बाउल रख के दे रही हूँ और इसको ढक देती हूँ। ये तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मीडियम आंच पे पकेगा। इसको आप खोलिएगा नहीं, अगर पानी इसका कम हो जाए तो आप पानी मज़ीद ऐड कर दें, लेकिन ये टाइमिंग इसके हैं 35 से 40 मिनट तक। 35 से 40 मिनट तक ये रेडी हो जाएगी। जब ये रेडी हो जाएगी तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख के इसको रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि ये जब रूम टेम्परेचर से रेफ्रिजरेटर में जाएगी डीप फ्रीज़र में, तो ये है कि ये बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी और फिर बहुत अच्छी सी ये हमारी पुडिंग रेडी होगी। चलें हमने इसको स्टीमर में रख दिया है तकरीबन 35 से 40 मिनट। 35 से 40 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपसे। ये देखें ये हमारा कस्टर्ड देखती हूँ चेक करके कि ये रेडी हुआ है या नहीं। ये मैं एल्युमिनियम फाइल उठा के देखती हूँ। ये देखें हमारा ये अच्छा खासा रेडी हो गया है। इसको तीली में भी डाल के देखते हैं, क्योंकि ये अभी रेफ्रिजरेटर में जाएगा। ये देखें इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देते हैं 2 से ढाई घंटे के लिए। 2 से ढाई घंटे में ये सेट हो जाएगा। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि इसका आखिरी लुक क्या आता है। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाली है। ये देखिए ये मैंने काटी है इस तरह। अब मैं इसको ये दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी सी लग रही है। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। ये कैरेमल ब्रेड पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और यकीनन ये खाने में भी अच्छी होगी। मैं आपको ये इसका एक बाइट को काट के दिखाती हूँ कि ये देखें ये कितनी नरम सी बनी है। ये कहीं भी इसके लम्स नज़र नहीं आ रहे। ये देखें ये कितनी अच्छी सी बनी है। ये यकीनन ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह मिलती है एक और अच्छी रेसिपी के साथ। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये जो आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली है, अल्लाह मियाँ इसको सबको महफूज रखे इस वबा से, इस वायरस से। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें और अपने बच्चों को भी घर में रखें। और घर से बाहर जाएँ तो सैनिटाइज़र यूज़ करें और घर के अंदर हर वक्त खास साबुन से धोते रहें, पाक साफ रहें, सफाई का खास ख्याल रखें। जितना आप अपने आप को इससे महफूज रखेंगे इंशाल्लाह ये बीमारी से भी आप लोग बचे रहेंगे, जितना सफाई का ख्याल रखेंगे। चलें मिलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक और अच्छी रेसिपी के साथ मिलूँगी और ये अच्छे अपना अच्छा ख्याल रखिएगा, अच्छे खाने खाइए और ये मेरे मज़ेदार पुडिंग बना के खाएँ। अल्लाह हाफिज़।